हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। जी कोचिंग में आज हम लोग टीजीटी की तैयारी के सिलसिले में विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। द प्रेल्यूड 1850 में पब्लिश हुई थी और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, मगर विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत भी 1850 में हुई। इसके बाद इसको जो है पब्लिश किया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बहुत सारी जानकारी आपने यूट्यूब पर अभी तक पढ़ी होगी, लेकिन इसको एक बार ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि बहुत सी जानकारी इसमें से आपको हो सकता है कि नई महसूस हो, हालांकि बहुत पुरानी है। इट इज़ नोन, ये जानी जाती है, मैग्नम ओपस वर्क। मैग्नम ओपस वर्क इसका मतलब होता है ग्रेट ग्रेट वर्क ऑफ और मास्टर पीस, यानी महान कार्य विलियम वर्ड्सवर्थ का माना जाता है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, इसमें अपने आप को इन्होंने आई कहकर संबोधित किया है। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। स्टार्टेड राइटिंग, इनका लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था इसको 1799 में, और इन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था 1805 में। इन्होंने 1799 में इसको लिखना शुरू किया, 1805 में इसको कंप्लीट कर लिया था, मगर इसको पब्लिश नहीं कराया। उसकी वजह आगे मिलेगी आपको। हालांकि ये पब्लिश कब हुई? 1850 में, पोस्थुमसली, यानी इनकी मौत के बाद। इट इज़ पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बता दें, विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के 3 महीने बाद इनकी बीबी मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया था। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ के इसको पब्लिश कराने के बारे में कुछ और ही विचार थे, मगर ये उसको पूरा नहीं कर पाए। इनिशियली कंप्लीटेड इन 13 बुक्स, शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको 13 बुक्स में कंप्लीट किया था, लेकिन जब मैरी हचिंसन ने फाइनली इसको पब्लिश कराया तो ये 14 बुक्स में थी। इट इज़ पब्लिश्ड बाई हिज वाइफ मैरी हचिंसन, नेम्ड इट द प्रेल्यूड। ये नाम भी मैरी हचिंसन का दिया है, मेरी नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन, ये उसका दिया हुआ नाम है द प्रेल्यूड। इसका मतलब होता है प्रस्तावना या शुरुआती स्पीच। सिस्टर डोरोथी ने इसको नाम दिया, नेम्ड इट ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये इसका दूसरा टाइटल है। इसको सिस्टर डोरोथी ने इसको जो नाम दिया है वो है इसका नाम ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। उसको आगे देखते हैं हम लोग। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को क्या कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड इट पोएम टू कॉलरेज। पोएम टू कॉलरेज, यानी कॉलरेज को इन्होंने डेडिकेट कर दिया था इस पोएम को। इट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ इट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को नाम दिया था वो इसका नाम है पोएम टू कॉलरेज। इसको आप याद रखें, डेडिकेटेड टू एस.टी. कॉलरेज। ये एस.टी. कॉलरेज को डेडिकेटेड है, समर्पित है साइमन टेलर कॉलरेज। कॉलरेज साइमन टेलर कॉलरेज, ये टेलर नहीं थे, फिर भी इनके नाम के साथ टेलर लगा हुआ है। कॉलरेज रोट इट अ पोएम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेल्यूड। आपको बता दें, कॉलरेज ने फिर इसके रिस्पॉन्स में एक पोएम लिखी, इसका नाम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम किसके लिए लिखी? कॉलरेज के लिए। उसको नाम दिया था पोएम टू कॉलरेज, जिसको आज हम लोग द प्रेल्यूड के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद कॉलरेज ने पोएम लिखी है इसके रिस्पॉन्स में, द प्रेल्यूड के रिस्पॉन्स में, उसका नाम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। हाँ, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। द प्रेल्यूड अ पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बता दें, यहाँ पे ये कुछ निशान लगे हुए हैं, इनको गौर से देखें, ध्यान से देखें तो पाएंगे आप कि सभी के नाम सेम है। द प्रेल्यूड, प्रेल्यूड्स, प्रेल्यूड, प्रेल्यूड, अ प्रेल्यूड। तो हम देखें इसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करें क्या है ये जो द प्रेल्यूड है ये पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और ये प्रेल्यूड्स जो है ये पोयम है टी.एस. इलियट की। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन में सवाल आ सकता है, आपके सामने प्रश्न पूछा सकता है प्रेल्यूड्स के राइटर कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा टी.एस. इलियट। इसमें देखो प्रेल्यूड है मगर दा नहीं लगा। ये भी पोयम है, और किसकी है? रिचर्ड एल्डिंगटन की। और ये प्रेल्यूड है, और ये शॉर्ट स्टोरी है किसकी? कैथरीन मैन्सफील्ड की। यानी प्रेल्यूड के नाम से शॉर्ट स्टोरी भी लिखी गई, और अब प्रेल्यूड के नाम से फिर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई, और ये डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
पोयम बिगिंस किससे हो रही, किससे शुरू हो रही पोयम, ये डिस्कसिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के बचपन से इसको शुरू किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ वांटेड इट टू बी द प्रोलॉग ऑफ द रिक्लूज। विलियम वर्ड्सवर्थ असल में एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखना चाहते थे। इसका नाम रख रहे थे वो द रिक्लूज, यानी एकांतवासी या सन्यासी। विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि द प्रेल्यूड को उसका प्रोलोग यानी प्रस्तावना बना दिया जाए, और एक्सकर्जन भी उसी के सिलसिले में लिख रहे थे, ऑन द ग्रासमेर भी इसी में लिख रहे थे। मगर ये द रिक्लूज नाम का इनका ये महाकाव्य जो है ये कभी पूरा नहीं हो पाया। इसके बारे में बात लिखी है, द रिक्लूज इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क, ये कभी भी पूरा नहीं हो पाया और विलियम वर्ड्सवर्थ की दुनिया से मौत हो गई। फर्स्ट लाइन क्या है इस किताब की, द प्रेल्यूड की फर्स्ट लाइन क्या है, ओह देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज, इंटेंडेड एज इंट्रोडक्शन टू फिलोसफिकल पोयम द रिक्लूज। अभी आपको बताया कि ये रिक्लूज का इंट्रोडक्शन इसको बनाना चाहते थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एस.टी. कॉलरेज सेड अबाउट द प्रेल्यूड। एस.टी. कॉलरेज, साइमन टेलर कॉलरेज ने प्रेल्यूड के बारे में, द प्रेल्यूड के बारे में क्या कहा, मोर देन हिस्टोरिक देन प्रॉफिटिक, मोर देन हिस्टोरिक देन दैट प्रॉफिटिकली। इन्होंने इसके बाद ये एक लाइन और कही है जो विलियम वर्ड्सवर्थ में लिखी है इन्होंने, ही सेड इन टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इन्होंने पोयम लिखी है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें कहा इन्होंने एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एस.टी. कॉलेज ने 2 लाइनें लिखी हैं। टोटल लाइन्स कितनी है, ओवर 8,000 लाइन। हम गौर करें इस पर, टोटल लाइन्स द प्रेल्यूड में 8,000 लाइन्स से भी ज़्यादा है। फाइनल वर्जन में सब सारी लाइनों को गिना गया तो 8,000 लाइनों से भी ज़्यादा पाया गया उसको। वर्ड्सवर्थ स्पेंड 35 ईयर्स रिवाइजिंग द पोएम्स स्टाइल, 35 ईयर्स इन्होंने खर्च किए इसमें पोएम के स्टाइल को बनाने में, एंड एस्थेटिक्स, और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, इन्होंने इसको बिना किसी लय के, बिना किसी सुर के इन्होंने इसको जो है सिर्फ शब्दों में बांधा है, किसी वर्स में नहीं बांधा। विद ईच लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स, हर एक लाइन में इन्होंने 10 सिलेबल्स दिए हैं। इन अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, यानी पेंटामीटर है, एम्बिक पेंटामीटर है, मगर वो अनराइम्ड है, तुकबंदी में बंधा हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटी मेंशन जो की गई इसमें वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा करते थे। थीम जो है इसकी लव ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, ये लव जो है नेचर के साथ और ह्यूमन के साथ। आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, नेचर का पुजारी। द प्रेल्यूड 3 एम्स, प्रेल्यूड में 3 एम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। एक तो ये कि डिस्क्राइब करना था उनको हिज ओन डेवलपमेंट एज ए पोइट, अपने खुद को एज ए पोइट के बारे में विकसित होना उनको डिस्क्राइब करना था इसको, और टू ओनर कॉलरेज, और ओनर का कॉलरेज का इनको ओनर यानी सम्मान करना था। एन इंट्रोडक्शन टू द रिक्लूज, और द रिक्लूज का इनको इंट्रोडक्शन भी तैयार करना था। इट इज़ कंसीडर्ड, ये मानी जाती है अ साइकोलॉजिकल पोयम, साइकोलॉजिकल में ये सी के ऊपर एच लिखा हुआ है, ये साइकोलॉजिकल पोयम मानी जाती है। हु सेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, किसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, द पोइट ऑफ अनपोइटिकल नेचर, ये कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्या कहा इन्होंने, ये एक पोइट है जो अनपोइटिकल नेचर का है, यानी उसके अंदर कवित्व के गुण नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक पोइट है। ये कौन कह रहा, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी ज़्यादातर पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हैं और वो ज़बरदस्त हिट हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसी जानकारी मिल गई होगी जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको इसकी जानकारी ऐसी कहीं प्राप्त नहीं हुई होगी। इसलिए इसको आप याद करें, नोट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।